से बोलो नमस्कार और क्या में कहते हैं सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भाई गौरव गोगोई साहब को, जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सीधा लड़ता है, वो है गौरव गोगोई। सीधा लड़ता। धन्यवाद इसलिए कि मैं 10 साल पहले जब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था तब कभी कभी इल्जाम आया करता था। मैंने तरुण गोगोई साहब जी से उनके साथ भी मंच पे भाषण दिया है और आज हमारे दादा इनके साथ भी कई बार हमने मंच पर भाषण दिया है, लेकिन तकरीबन इतने साल बाद आपने मौका दिया कि इस सुंदर प्रदेश के सुंदर लोगों को आज आपने मिलाने का काम किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत ही आदरणीय मंच पर उपस्थित शिल्पा नेहा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे सीएम लीडर साइकिल जी, विकास उपाध्याय मेरे भाई, मनोज चौहान साहेब, रोसरीना तिर्की जी, प्रदीप भदोई एमपी साहेब, इकबाल हुसैन साहेब, हमारे अभी बोल के गए भुवन सिंह जी, रिपन बोला साहेब और मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और ब्लॉक के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ नेता, मैं माफी चाहता हूं, सबका नाम नहीं ले सकता। आज जिस काम के लिए मैं आया और जिस काम के लिए ये सभा हो रही है वो है वोट चोर गति चोर। कि वोट चोर हमने देश के प्रधानमंत्री को कहा है और साथ ही साथ ये नारा दिया गौरव गोगोई जी ने देश की पार्लियामेंट में कि वोट चोर गति चोर, यानी देश के प्रधानमंत्री साहब आप गति छोड़ो। मैं आप सबको कहूंगा जोर से एक आवाज में बोलिएगा, मैं नारा लगाऊंगा जोर से, वोट चोर गति चोर, वोट चोर गति चोर, वोट चोर गति चोर। हमने वोट चोर गति चोर क्यों कहा? क्यों कहा? हमने 11 साल इस सरकार को देखते रहे। हमें शक तो था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। राहुल गांधी ने 11 साल से हम ढूंढते रहे कि क्या ऐसी वजह है कि असम के अंदर 2 बार सरकार बीजेपी की बन गई। क्या ऐसी वजह है कि गुजरात के अंदर माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में होता है, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी की बनती है? क्या ऐसी वजह है? पूरा देश कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हम चुनाव हार जाते हैं। क्या ऐसी वजह है कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में एक पत्रकार ने कहा, जिसका नाम विनोद दुआ है, हिंदुस्तान टाइम का एक अखबार का बड़ा पत्रकार है, उसने कहा मेरा मानसिक इलाज होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में रहा, मैं 2 महीने चुनाव के समय मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, लेकिन हमें लग रहा था जनता को मिलकर कि कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्या हो गया? 1 महीने के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। मेरा मानसिक इलाज होना चाहिए। क्यों?
सारा जीवन उन पत्रकारों ने लोगों के बीच लगा दिया। जो मौसम था, जो हालात थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का राज आ रहा है, कांग्रेस का राज नहीं आया। मैं सुबह की फ्लाइट से आया, मैं 15 मिनट एयरपोर्ट पे बैठा, मैंने इधर उधर सीआईएस से बात क्या हो रहा है, रास्ते में पूछा, उन्होंने कहा असम के अंदर भ्रष्ट सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आपको नजर रखनी हो गई। क्या हुआ? हम 5 महीने पहले महाराष्ट्र में हमारे एमपी जीते, लेकिन 5 महीने बाद महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की आई। क्यों? क्योंकि 70 लाख नए वोट बना लिए 5 महीने में, जो 5 साल में नहीं बने, वो 5 महीने में बनाए। और ये सरकार लूटते हैं, ये सरकार हिमंत बिस्वा शर्मा के भलाई नहीं है, ये अमित शाह की लूटी हुई सरकार असम के अंदर आप चल रही है। जो आपने वोट चोरी किया है, वोट चोरी किया है, आज हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही। 8 सीट पर हम चुनाव हार गए, मगर 8 सीट एमएलए की ज्यादा आती तो सरकार बनती। और 8 सीट कितनी वोट से फर्क से हारे? 22,000 वोटों के फर्क से हम 8 सीट हार गए। यानी कि बेईमानी किया। अगर 22,000 वोट हमें पड़ता तो आज हरियाणा के अंदर हमारी सरकार हुई। नरेंद्र मोदी ने वोट को ही किया। ऐसे ही 25 सीट से, अगर 25 सीट हमें लोकसभा की मिलती तो देश के अंदर आज देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता। लेकिन 33,000 से फर्क से हम देश में 25 सीट हार गए और देश का प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी। इस हिसाब से आपको लूटने का काम किया है। राहुल गांधी ने सबूत दिया कि कर्नाटक में एक घर में कर्नाटक में एक कमरे में 80 वोट बनाया नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने सबूत दिया है। एक फॉर्म नंबर 16 नंबर फॉर्म है, 6 नंबर फॉर्म है जो नए वोटर को बनाने के लिए भरा जाता है। वो 6 नंबर फॉर्म पे 5,000 वोट बना और 121 साल की महिला का वोट बन गया, जो 25 साल के लड़के और लड़की का बनना था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है कि 115 साल से ज्यादा उम्र का जीवित व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन यहां पर 121 साल की महिला का वोट बढ़ भी रहा है और लड़ भी रहा है। और हिमंत बिस्वा शर्मा, ये भाई दूसरा अमित शाह है। ये आपकी वोट काट डालेगा जो कांग्रेस को दोगे। ध्यान रखना है, सुचेत रहना है, अभियान में हिस्सा लेकर बूथ बूथ पर जाना है, अपनी वोट को देखना है। ये उन लोगों का वोट काट देगा जो हमारे भाई और बहनें जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था मैं एससी का दर्जा दिलाऊंगा। आज उसे पता है कि आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे। ध्यान रखना कहीं आपका वोट काट न दे हिमंत बिस्वा शर्मा। इस बात से सचेत और चौकन्ने रहने का काम आप लोगों ने करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने देखा सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार पूरे देश में है तो वो
सरकार है, असम के मुख्यमंत्री है, बहुत से वादे किए, 25 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप बता दो, यहाँ पर 10,000 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए जिसके रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, बेटे को, बहू को अगर किसी को नौकरी मिला तो जरा हाथ खड़े करके बताओ, मिला है? एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला। ये हिमंत बिश्व शर्मा की ये सरकार है, नरेंद्र मोदी 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है। बांटने का काम किया, देश को हिंदू मुसलमान करवा दिया। अपने भाषण में कहता है, पिछली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कहता भाइयों मित्रों, अगर मंगल सूत्र से रक्षित चाहते हो तो देश में हमारी सरकार लेकर आओ। ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, इस देश के अंदर 60 साल कांग्रेस का राज रहा है, किसी के मंगल सूत्र को हाथ नहीं लगाने दिया। मेरी मां सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपना मंगल सूत्र दिया है। किसी महिला के मंगल सूत्र को हाथ नहीं लगाने दिया। ये लोगों को बांटकर वोट देना चाहते हैं, लोगों को डराकर। ये आपका मुख्यमंत्री पुलिस से धमकाता है, डराता है, पकड़ लेंगे, पर्चा लगा देंगे। कहा राहुल गांधी आए, न्याय यात्रा करे, मैं देखता हूं कैसे घुसता है सामने। राहुल गांधी हिम्मतो विश्व शर्मा तेरी छाती पर चढ़कर ये सामान लाएंगे। क्या बात है? राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी को तू रोक नहीं सकता, वो तेरी तरह नहीं है। राहुल गांधी एक गांधी है, राहुल गांधी लोगों की लड़ाई लड़ता है और सच का साथ देता है। जो सत्य का साथ देता है उसका साथ भगवान देता है। जो सत्य का साथ देता है उसका साथ है। उसके घर में ढेर है और ढेर नहीं है, समा आएगा। मैं दोनों के लिए एक शेर देना चाहता हूं, सुन लो भाई मुख्यमंत्री साहब, और सुन लो भाई अमित शाह, और आपके लिए, कांग्रेस कमेटी के लिए, असम प्रदेश कांग्रेस के लिए आज यहां से मैं से कहना चाहता हूं, सुन लो। आपकी पुलिस जो दिखाते और डराते हो, ये 3 सिपाही और गोले, हिमंत बिश्व शर्मा जी, आपके ये 3 सिपाही और गोले सब हाथ धरे रह जाएंगे। आंधी शोरों की आएगी, असम में आंधी कांग्रेस की आएगी, तो खच्चे उठ जाएंगे, फिर पूरा बख्शा जाएगा, फिर पूरा बख्शा जाएगा ना। होगी कोई फरियाद तेरी, जब सरकार आएगी फिर आपके गुनाहों का, आपकी शास्त्री का, आपकी पुलिस का, आपकी करप्शन का एक एक रुपए का हिसाब होगा, एक एक रुपए का हिसाब होगा। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, ये हिमंत बिश्व शर्मा क्या देते रहेगा, क्या देते कह रहे महिलाओं को 1500 रुपए दे रहा है, 1500 रुपए दे रहा है नामी स्कीम के तहत 1250। और आप सुनो, बीजेपी की सरकार 10 साल से यहां है,
बीजेपी की सरकार 10 साल से हरियाणा की विधवा को, हरियाणा के बुजुर्ग को 3200 रुपया मिलता है, ये 1500-1700 खा रहा है। यहां क्यों नहीं मिल रहा? ऊपर मोदी है, नीचे हिमंत विश्व शर्मा है, उधर हरियाणा में ऊपर मोदी है, यहाँ सैनी है हरियाणा में, वहां पर महिला को 3200 रुपये मिलता है। आपको 1500 क्यों दे रहा? कहां जा रहा है उसका पैसा? 3200 है हरियाणा में, 3200 मिला। बुढ़ापा पेंशन 3200, विधवा पेंशन 3200 और बेरोजगार को 2500 रुपया मिल रहा है। हरियाणा के अंदर 2500 रुपया मिल रहा है। हो गई साहब। हमारे पंजाब में आपसे कई गुना ज्यादा दान होता है, कहीं होता है, लेकिन किसान का एक धारा पंजाब की सरकारें उठाती है और किसान को बिजली मुफ्त दिया हुआ है, किसान को बिजली का बिल नहीं लगता। ये आपको बताना चाहता हूं। पंजाब की महिलाओं को हमने बसों का किराया मुफ्त दिया है और बीजेपी सरकार जो हरियाणा में है, उन्होंने बुजुर्गों के लिए बसों का किराया मुफ्त किया है। हिमंत विश्व शर्मा क्या लेगा? क्या लेगा? कह रहा था फ्लड फ्री असम बनाएंगे, पानी नहीं आएगा, बना दिया। सारा माल खा लिया, सारा सामान खा लिया। क्या दिया सबको? इतना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग। आज मैं देख के आया हूं डिब्रूगढ़ में असम की तरक्की मैंने देखी है। सर पे क्या हालात है सड़कों के, ये लूटा गया है। आपको आपसे धोखा हुआ है। बदलाव आओ, कांग्रेस आओ, मुख्यमंत्री अपना कांग्रेस का लाओ, नया सिस्टम हो। मैंने करुण गोगोई साहब को देखा है और गौरव गोगोई जी, पंजाबी में एक कहावत है, इनको समझ नहीं आएगी, जरा सुनिए गौर से। इतना भरपूर घोड़े पे घोड़ा, मोटे नीचे घोड़ा घोड़ा करके बाप पर बेटा, घोड़े पे घोड़ा। अगर ज्यादा नहीं तो तरुण गोगोई जी का बेटा है, वो ही झूठ चल रहा है। किस प्रकार से तरुण गोगोई जी के प्रदेश की सेवा की निष्काम सेवा, मैं वही था तरुण गोगोई साहब। आज इसलिए यहां पर आया, मेरी आपसे गुजारिश है, लड़ना होगा, लड़ना होगा। जैसे अंग्रेजों को भगाया है, जैसे अंग्रेजों को भगाया है, वैसे बीजेपी वालों से लड़ना होगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। डरो मत, राहुल गांधी कहता है डरो मत। एक बच्चा, 2 बच्चे जेल जाएंगे, लड़ाई करेंगे। अगर हमारे पूर्वज देश की आजादी के लिए लड़ाई न लड़ते तो ये देश आजाद न होता। हमें इन नए अंग्रेजों से लड़ना होगा। अगर हम उनसे लड़ गए, जब पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, तो इन नए अंग्रेजों को बचाने का काम हमारी सब कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं आपका दोबारा से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा गौरव गोगोई साहब, पंजाब के लोग, हम 15-20 लोग आएंगे, हमें काम दीजिएगा। चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, चाहे मैं मंत्री रहा हूं, एमएलए रहा हूं 3 बार, जहां बूथ पे ड्यूटी लगाओगे, मैं विकास उपाध्याय, मनोज चौहान के साथ उस बूथ पे खड़ा होकर जहां हम जिम्मेदारी से अपना काम निभाएंगे। मैं कहना चाहता
गौरव हमें बुलाएगा, हमें काम देगा, मत करो इंतजार। एक बार सरकार लेकर आनी है, अपने आप अपने अपने बूथों की जिम्मेदारी संभालते हुए दुश्मन के साथ, दुश्मन बड़ा चालाक है, उसके सामने खड़े होना है और मजबूती से अपने बूथों की कमान संभालो और अच्छे दिनों का, आने वाले दिनों का इंतजार करो। राहुल गांधी जब देश के प्रधानमंत्री होंगे और इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और अंत में वो जिसके पांव में ताकत, वो जिसके पांव में ताकत, वो चलते रहता है, जमाना रात गिराए वो समझते रहता है। वो जिस चिराग में ताकत उजाला करने की, वो जिस चिराग में ताकत उजाला करने की दुनिया रात बुझाए वो जलते रहता है, वो जलते रहता है। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. On behalf of Assam Pradesh Congress Committee, we express our